Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today, we can talk about B.Ed first year 2023 classes and your subject is childhood and growing up. बाल व्यवस्था व वृद्धि की आज आपकी 26 क्लास है। ये क्लास जो है वो आपकी थ्योरी बेस पे कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव बेस पे चल रही है। तो चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, साथ ही साथ फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ही सारी चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसी के साथ बता दें आप सभी के लिए कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टीचर बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट्स को मस्ट है, ज़रूरत है लास्ट टाइम पे क्रैश कोर्स की, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो आज का जो पॉइंट है आपका या थ्योरी का, जिसमें हम बात करेंगे अध्यापक की भूमिका, यानी कि एडोलसेंस, यानी कि जो आपकी किशोरावस्था होती है, ठीक है। और इसमें अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, यानी कि एक टीचर की क्या भूमिका रहती है बच्चों के रिगार्डिंग, ठीक है। तो रोल ऑफ द टीचर, तो टीचर का क्या रोल रहता है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। उससे पहले वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, बात करते हैं किशोरों को जोश, खरोश अक्सर उद्दंडता में, अहंकार में और प्रचलन या प्रचलनों को तोड़ने के रूप में उभरता देखा गया है। कभी तो यह विकृत, अश्लील, छेड़छाड़ खानियों तक पहुंच जाती है। यानी कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अश्लील हरकतें कर देते हैं। उन चीज़ की बात करें, गुरुजनों का कर्तव्य है कि इस आयु के बालकों के लिए एक आंख प्यार और दूसरी सुधार की रखी जाए। यानी कहने का मतलब है कि टीचर का जो रोल होता है इस टाइम पे, एक आंख में प्यार रखें और एक आंख में क्या रखें, सुधार। किस तरीके बच्चों को सुधार सकते हैं, तो ये बात करिए, एक आंख प्यार और एक और दूसरी सुधार की रखी जाए। प्यार की इसलिए कि उनके साथ आत्मीयता, घनिष्ठता बनी रहे, प्रायपन जैसे विरोधाभाषा उत्पन्न ना होने पाए। और सुधार की टेढ़ी आंख इसलिए कि उनके उभरते हुए दोष, दुर्गुणों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। यानी कि जो भी गलत काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग उनको रहे कि हाँ, हम गलत करेंगे तो कुछ ना कुछ टीचर हमें पनिशमेंट देंगे, जो भी चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कार्य इतनी कुशलता से होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो जो मुहावरा, वही मुहावरा बिल्कुल सेट बैठता है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किशोर समीक्षा सुनकर भड़कने ना लगे, यानी कि ये भी नहीं कि अब आप कुछ कह रहे हैं और बच्चे जो है वो सुन के एकदम से भड़क उठे उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ऐसी भी सिचुएशन नहीं आनी देनी चाहिए टीचर को। तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर अपनी बात भी कह देता है, बच्चा समझ भी आता है और बच्चे को समझ में भी आता है कि टीचर हमारे भलाई के लिए ये चीज़ या ये बात कही है उसने, ठीक है। वस्तु स्थिति का कहना इसलिए आवश्यक है कि उसे कड़ाई के साथ कहे बिना सीधे रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। यानी कई जगह पर सीधी बात भी बोलनी होती है, कई जगह पर क्या होता है डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वे में बच्चों को बताना होता है, ठीक है, कि बेटा आप जो जो कर रहे हैं ये चीज़ गलत है और इस तरीके से करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सही रहेगी। तो वही सारी चीज़ की बात करेगी। मात्र नम्रता अपनाने से तो वे बातों को हंसी मजाक में टाल देते हैं और इस गलती की गंभीरता नहीं समझते हैं, ठीक है। कई बार उन तो उल्टे चढ़ते चढ़ा चिढ़ाते लगते हैं। यानी कई बार गलत शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। चिढ़ाने की भी एक लिमिट होती है, कुछ शब्द होते हैं उन्हीं का, यानी मर्यादा में रह के भी चीज़ों को काम किया जाता है। तो वही यहाँ पे बात करी गई है। बुद्धिमानी इसी में है कि बीच का रास्ता निकाला जाए और विरोध, आक्रोश, ठीक है, और बढ़ाए बिना सुधार का उद्देश्य पूरा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में आगे बात करी गई है कि किशोरावस्था में नैतिक विकास, शिक्षा दीक्षा की समस्या बड़ी टेढ़ी है। इसे अकेले अध्यापक या अभिभावक हल नहीं कर सकते। दोनों ही लड़ाई झगड़े और उद्दंडता से डरते हैं। समझना बुझाने में वे अपनी हेकड़ी दिखाते हैं और बगावत करने पर उतारू होते हैं। कोई ऐसा कांड या दंड भी नहीं दिया जा सकता जिससे उनकी भविष्य बिगड़ जाए। यानी कि कुछ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिनसे उनका भविष्य पे असर पड़े, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करेगी। ऐसी दशा में अध्यापकों और अभिभावकों को मिलजुल कर ही रास्ता निकालना चाहिए। दोनों के बीच पारस्परिक परामर्श होते रहे हैं। ऐसे रास्ते निकालता रहे हैं कि लड़के बागी ना हो पाए। उन्हें समझाने बुझाने से लेकर किसी काम का नेतृत्व भी देना चाहिए, ठीक है।
यानी बताना चाहिए और उनके ऊपर वर्डन डालना चाहिए कि बेटा आप इस काम को करना शुरू करो और आप बड़े हो चुके, घर की भी जिम्मेदारी समझो, इस तरह की चीज़ों की बात करेगी। वस्तुतः उद्दंडता नेतागिरी की आकांक्षा से उभरती है, यानी कि अब स्कूलों में बच्चा या ग्रुप में, अपने ग्रुप में बच्चा, हर एक बच्चा अपना लीडर बनना चाहता है, वही चीज़ बात करिए। और दूसरों के मुकाबले अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए किशोर कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें या ऊट पटांग करते हैं। ठीक है, ऐसे किशोर के सामने उन मानवों को चित्र विशेष रूप से रखने चाहिए जिन्होंने अपनी प्रतिभा को आदर्श स्थापित करने या लोकोपयोग महत्वपूर्ण काम करने में लगाया। अंततः सामान्य लोगों की तुलना में आसमान बने और यशस्वी भी कहलाए। यानी कि जो महापुरुष हुए, जैसे सबसे बढ़िया जो मेरे को लगते हैं शहीद भगत सिंह, ठीक है, आज़ाद, ठीक है, तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में थोड़ा सा बताया जाए, इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में बताया जाए, ताकि बच्चा जो है सही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, प्रतिभा को एक दुधारी तलवार की तरह समझने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसका दुरुपयोग होने पर मनुष्य गया गुजरा हो जाता है, बदनाम होता है और दंड भुगतान है। इसके विपरीत जिन्होंने प्रतिभा का सदुपयोग किया वे आगे बढ़े, बड़े ऊंचे बने और सिरमौर कहलाए। ठीक है, यानी कि उन्हें श्रेष्ठता मिले, एक तरीके से समाज में एक अच्छा नागरिक कहलाए, वो बात करी गई। ठीक है, ऐसे किशोर की प्रतिभा और महत्वाकांक्षा यदि श्रेष्ठता को दिशा में मोड़ी जा सके तो आगे चलकर कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जो उनके लिए ही नहीं समूचे समाज के लिए उपयोग सिद्ध हों। ठीक है, बड़पन का अधिकारी बनाएं, यानी बड़े होकर एक अधिकारी बने, ठीक है, अपने समाज के लिए अच्छा काम करें। ठीक है, वही बात करी गई है। प्रतिभा दुधारी तलवार है, वह गलत मार्ग पर चल पड़े तो ऐसा काम कर गुजरते हैं जो सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त करने और उस व्यक्ति को यशस्वी मनस्वी बनाए। ऐसे लोगों से निपटना है तो टेढ़ी खीर पर यदि उन्हें अध्यापक और अभिभावक रचनात्मक ढंग से सुधारें तो उनका सुधारना कठिन भी नहीं होगा। यानी कि बच्चा जो गलत संगति में पड़ गया है तो वहाँ पे डांट फटकार ज़बरदस्ती करके, यानी कि चीज़ों को भी सुधारें, उन्हें डरा धमका के भी सही रास्ते पे लाया जाता है जब एक लेवल से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ गाइस आप सभी को बता दें कि बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच जो है वो आपका चल रहा है। टीचर बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस बैच में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, दोनों चीज़ें इन द सेंस यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगी। यानी क्लासेस जो है वो आपकी थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों बेस पे हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीडियो बैचेस, ठीक है, डाउट सेशन, रिकॉर्डेड वीडियोस, सारी की सारी चीज़ें, यानी कि एक संपूर्ण कोर्स जो है कहते हैं एकदम निचोड़, बीएड फर्स्ट ईयर का सारा निचोड़ आपको इस बैच में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो वो इस बैच के, ये बैच जो है उनके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिनको इंटरेस्टेड वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको टेक्निकल टीम यहाँ पे समझा देगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया विभिन्न अवस्थाओं में विकासात्मक कृत, यानी कि डेवलपमेंट टास्क इन डिफरेंट स्टेजेस। अब अलग अलग स्टेजेस आती हैं, यानी कि अलग अलग कह सकते हैं अवस्थाएं आती हैं, तो उसमें किस तरीके से बच्चा अपने आप को संभालेगा, किस तरीके आएगा। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए, बहुत सारे राइटर्स, उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं तो उसके बारे में बात करी गई यहाँ पे। तो विभिन्न अवस्थाओं में विकासात्मक कृत यानी कि डेवलपमेंट टास्क इन डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेज में किस तरीके टास्क, किस तरीके से काम करना होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अवस्थाओं के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें आगे काम करना है, टीचर को काम करना है, यानी कि बच्चों को संभालना है, तो वो चीज़ बात करी गई यहाँ पे। तो यहाँ बात करी गई विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय सर्वप्रथम अमेरिका की शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट्स हेविंग हस्टन 1972 ने रखा। ठीक है, उन्होंने इस संप्रत्यय करे स्पष्ट करते हुए निम्न प्रकार की परिभाषा दी। ठीक है, क्या क्या परिभाषा दी उन्होंने। विकासात्मक कार्य से अभिप्राय उस कार्य से है जिस व्यक्ति अपने जीवन की किसी एक अवस्था में करते हुए देखा जा सकता है। इस कार्य को सफल संपदा जहां उसे आनंद प्रदान करके आगे के विकासात्मक कार्यों में सफल संपदा की ओर ले जाता है, वही इनके संपदा में मिली असफलता उन्हें विषादमय बनाकर आगामी कार्यों के संपदा में
कठिनाई उत्पन्न कर देता है। इनका कहने का मतलब सिंपल सा है, यानी कि बच्चा कोई काम करता है, कोई व्यक्ति कोई काम करता है, उसमें जो अगर बच्चा सफल हो जाता है तो वो उसके लिए एक पॉजिटिव रहता है, नहीं कि वो विकासात्मक कह सकते हैं डायरेक्शन में चला जाता है। और बच्चा वहीं पे जो अगर फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उन कठिनाइयों यानी उन चीज़ों को एक निगेटिव इम्पैक्ट जो है उसकी लाइफ पे पड़ता है। वो यहाँ पे बात करी गई है। संपदा असफलता उन्हें विषमादेह बनाकर आगामी कार्यों में संपदा में एक कठिनाई उत्पन्न कर देता है। तो आगे वो बच्चा कोई भी काम करेगा तो उसके दिमाग में आएगा पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो इस तरीके की चीज़, तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बात करी गई है। ठीक है, वही चीज़ इन्होंने इंग्लिश में भी यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। बात करेगी हैविंग गिस्टर्स आरजे 1972। ठीक है, जो आपके हार्वर्ड्स रॉबर्ट रॉबर्ट हैविंग हस्टर्न। ठीक है, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे कही, तो इतनी चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। तो कहा गया डेवलपमेंट टास्क इन वन विच अराइजेज एट द सर्टेन पीरियड इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन accomplishment of which lead to the happiness and success with later task, while failure leads to the unhappy and difficult with later task। यानी कि बच्चा किसी काम को करता है और एक बार में जो वो उसको पास कर लेता है, ठीक है, तो वो खुश हो जाएगा और आगे उस काम को करने में और रुचि आएगी। और वही बच्चा जो अगर वो काम करता है वो फेल हो जाता है, तो दोबारा वो बच्चा उस काम को करने के लिए उतना उत्साह नहीं दिखा पाएगा जितना पहली बार में दिखाया था। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि विकासात्मक कार्यों का संबंध व्यक्ति की आयु तथा अवस्था के निश्चित तौर पर होता है। जो व्यक्ति ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पहलुओं से संबंधित होता है, ठीक है, अपनी आयु तथा अवस्था के संदर्भ में निर्धारित विकासात्मक कार्यों की कसौटियों पर व्यक्ति जितना खरा उतरता है, वह उतना ही स्वयं में संतुष्ट तथा दूसरे के साथ, कहने का मतलब ये है कि जो उसने कोई काम किया उसमें वो सक्सेसफुल हो गया, तो यानी कि संतुष्ट हो गया, जो उसने चाहा था वो उसको मिल गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, जितना खरा उतरता है उतना ही स्वयं में संतुष्ट तथा दूसरे के साथ समायोजन करने में सफल माना जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति इन विकासात्मक कार्यों की सीढ़ियों पर सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ता जाता है, वह जीवन खुशी महसूस करता है। ठीक है, यानी कि जिस बच्चे ने कभी फेलियर देखा ही नहीं, हमेशा जो चीज़ करी वो चीज़ करता चला गया, उसमें सफल होता चला गया, तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई। तथा स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है, यानी कि अपने आप में एक गौरव महसूस करता है, जो भविष्य में कुछ सार्थक कार्य करने की दृष्टि से प्रेरणा से पूरित रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति निर्धारित विकासात्मक, अब जो व्यक्ति किसी काम को किया और उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसके बारे में बात करी गई है। बट लाइफ में ना एक दो बार अनसक्सेसफुल भी होना चाहिए, तो वो आनंद भी लेना चाहिए एक फेल होने का। ठीक है, क्योंकि जो अगर एक हाई लेवल पे जाकर जो अगर आप फेल होते हैं तो उस टाइम पे आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। इसके विपरीत जो व्यक्ति निर्धारित विकासात्मक कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता, वह अपने जीवन में असंतोष, क्षोभ, निराशा, कुंठा, हीनता, असफलता, विषाद आदि की परिधि में बंधा महसूस करता है। ठीक है, महसूस कर स्वयं के जीवन को निरर्थक महसूस करता है तथा जीवन का भार स्वरूप व्यतीत करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के रास्ते में सुगम एवं सुखी व्यवस्थित व समायोजन बनाने की दृष्टि से प्रत्येक आयु तथा अवसर अवस्था में संबंधित विकासात्मक कार्यों को ठीक प्रकार से समझना तथा उनका अनुकरण व अनुपालन करना जीवन की सुखी एवं संतुष्ट बनाने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। विकासात्मक कार्य अनेक संदर्भों में आलोक में निर्धारित किए जाते हैं, जैसे परिपक्व भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश, स्वयं समायोजन, समाजीकरण प्रक्रिया, अनु आधुनिकीकरण एवं सांस्कृतिक आदि। ठीक है, इसी के साथ आगे बात करते हैं। आगे बात करी गई, मनोवैज्ञानिक ने गहन अध्ययन के उपरांत प्रत्येक आयु तथा अवस्था के लिए कुछ विकासात्मक कार्यों की सूची निर्धारित की है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक ने, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट या कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
और कोई चीज़ जो अगर नई कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वहाँ से उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरे ख्याल से शायद किसी का कोई डाउट बचता है, क्योंकि जितनी भी लैंग्वेज लिखी बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है, और इस लैंग्वेज को भी नहीं समझना यानी कि अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। उसी के साथ साथ मैं साथ साथ चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगा कर तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि गाइस आपके लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी जिन कैंडिडेट्स को ज़रूरत है कोर्स की, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। और इसी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। सारी चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इन सारी की सारी सोशल मीडिया साइट से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। जो भी अपडेट्स होती हैं वो सारी की सारी आपके इन्हीं सब चीज़ों से मिलती रहती हैं। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात, अदर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आज के टाइम पे अपनी स्किल्स को किस तरीके से डेवलपमेंट करें, मोटिवेशन किस तरीके, अपने आप को मोटिवेट किस तरीके से रखें, अपने काम में किस तरीके से मन लगाएं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और इसी के साथ साथ आज के टाइम पे एक एंड्रॉयड फ़ोन से हर इंसान अर्न कर रहा है, आप भी अर्न कर सकते हैं। तो वीडियोस देखिएगा। बाकी कोई डाउट कोई नहीं बचता तो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देन मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय।